मशरूम की खेती का बहुत ज़्यादा चलन है। हर कोई किसान चाहता है कि अच्छा बेनिफिट हो। मशरूम की खेती भी एक अच्छा बेनिफिट देने वाली फसल है। तो आज हम आए हैं महेंद्रगढ़ के सीहोर गांव में और यहाँ पे हमारे डॉक्टर अंकुश यादव हैं। इनका ये फार्म है, यहाँ पे मशरूम की खेती भी करते हैं। चलो आज मशरूम की खेती की जो तैयारियाँ होती हैं, उसका जो मिट्टी होती है, कंपोस्ट तैयार होता है और कंपोस्ट को जो फार्म में डालने का या मशरूम की खेती की तैयारी जो बीज डालते हैं उसका सही समय क्या है, उसका कंपोस्ट तैयार करने में क्या क्या मटेरियल लगता है, उसकी तैयारी कैसे होती है, कैसे वो अच्छी मिट्टी हम तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलो मिलाते हैं अब आपको डॉक्टर अंकुश से। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है भाई के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे मशरूम की खेती जो की जाती है कैसे की जाती है। तो हमारे साथ हैं हमारे किसान भाई सुनील जी, जो मेरे भाई भी हैं और हम करते हैं कच्चे साइड में मशरूम की खेती। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो कि हमने कंपोस्ट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें हम खाद बनाना, कंपोस्ट जो मशरूम है वो पैदा होती है कंपोस्ट पे। आप ऐसे खेत में नहीं बो सकते हो उसको, उसके लिए एक स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जिसको कंपोस्ट बोलते हैं। उसकी तैयारी चल रही है। जिस हमारे इलाके में कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ मटेरियल है सरसों की तूड़ी, जिसको हम पदाड़ी भी बोलते हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से, चाहे आपको उस धान की पराली कटी हुई मिले उससे भी आप कंपोस्ट बना सकते हो, गेहूं के तूड़े से भी कंपोस्ट बना सकते हो और सरसों की तूड़ी से भी बना सकते हो। हमारे इलाके में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सीहोर गाँव में हमारे यहाँ सरसों की काफ़ी बहुतायत में बोई जाती है, तो सरसों की तूड़ी काफ़ी मिलती है, तो इससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। आप पीछे देख सकते हो ये जो ढेर बनाया हुआ है हमने तीसरी इसकी कटाई चल रही है, जिस पे 1 महीना लगता है इसको। सबसे लंबी अवधि की जो कंपोस्ट बनाने की अवधि है, लंबी अवधि जो है, उससे हम कंपोस्ट बना रहे हैं। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको सरसों की जो तूड़ी है उसको 1.5 से 2 फीट की हाइट पे फैला कर उस पर कम से कम 2 से 3 दिन तक पानी चलाना होता है, काफ़ी अच्छे तरह से भिगो के उसको। फिर इन जैसी ढेरियाँ बना के उसमें काफ़ी चीज़ें मिलानी होती है, जिसका हिसाब होता है कि 100 किलो सरसों की तूड़ी पे 60 किलो मुर्गी की बीट, 3 किलो यूरिया, 3 किलो DAP और 5 किलो SSP और जिप्सम, 20 किलो जिप्सम और 6 से 10 किलो सरसों का आटे का जो गेहूं का चोकर जिसे बोलते हैं वो, ये चीज़ काफ़ी चीज़ें होती है जो मिलाई जाती है और इनका फिर समय समय पे काट लगाई जाती है। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं हम कि भाई सरसों की तूड़ी जो भिगो के ना, ये जो पीछे हमने 60 क्विंटल का, लगभग 60 क्विंटल सरसों की तूड़ी ली है, जिसमें हमने 40 से 50 क्विंटल मुर्गी की बीट डाली है, 3 से 3 कट्टे DAP के डाले हैं, 4 कट्टे यूरिया के डाले हैं, 30 किलो चिलेटेड जो सल्फ़र आती है वो डाली है और जिप्सम डालेंगे आगे, जो कि 4थी या 5वीं काट में जिप्सम डालेंगे। तो ये चीज़ें मिलाने के बाद हमने ढेर बना दिया। ढेर बनाने के बाद इसके हर 6 दिन में काट लगती है, 4 से 6 दिन, हर चौथे दिन आप काट लगाना शुरू करो और आपकी काट ख़त्म होने के बाद हर 5वें दिन या चौथे दिन दोबारा से काट लगाओ। इसका जो तापमान है वो आपका 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है इस कंपोस्ट का, जिसमें ये गलकर तूड़ा जो है अपना सरसों का जो तूड़ी है वो गलकर कंपोस्ट बन जाती है, ऐसे ब्राउन तरीके का ब्राउन मटेरियल बन जाता है। अब इसमें हम कंपोस्ट तैयार होने के बाद हम इसको शेड, जो अपना एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, झोपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम इस कंपोस्ट को डालते हैं और उसके ऊपर अपना स्पान, जिसे मशरूम का जो बीज होता है उसको स्पान बोलते हैं, उसको मिलाकर मशरूम की खेती की जाती है। तो सबसे पहले हमारा कंपोस्ट जो है वो तैयार होता है 1 महीने का, जो लंबी अवधि में जो तैयार करते हैं वो 1 महीना लगता है, जिसमें जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं लंबी अवधि से हम कर रहे हैं, बिल्कुल कच्चा नीचे प्लेटफॉर्म है। हालांकि आपको कच्चे प्लेटफॉर्म पे करना नहीं चाहिए, लेकिन किसान भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से ये कार्रवाई करते हैं, ठीक है। और अब कंपोस्ट तैयार होने के बाद हम अपने शेड में लेके चलेंगे कंपोस्ट को और उस पर स्पान मिला के डालेंगे मशरूम करने के लिए। तो हमारे किसान भाई हैं, इनसे अगर
आप काफ़ी सारी वीडियो हैं जिनमें देखते हो कंपोस्ट बनाने के तरीके वगैरह, लेकिन हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती है वो आपको दिखाएंगे, बिल्कुल असलियत बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसान भाई को हम बताएं कुछ होता कुछ हो। तो आप हमारे किसान भाई सुनील जी से भी बात कर सकते हैं। तो भाई सुनील, आप जो ये खेती करते हो, जो किसान भाई आपसे सुनना चाहेंगे, खेती करते हो ये एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है जी, जैसे खबात के ऊपर है। हाँ। जैसे जिस खबात होगी ना वैसा फल मिलेगा जी। हाँ जी। हमें 2 साल हो लीजिए इसको लगाते आनी, ठीक है जी। हमें 2 साल हो ले इनको लगाते आनी और प्रॉफिट है। जैसे कुछ जगह की मात्रा थोड़ी लगती है, खबात ज़्यादा दे, उसको देखते हुए अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। और ये जो खबात होती है आप देख रहे हो, आगे बनाने की विधि तो कच्चे में बनाई जाती है। जैसे जिसको जैसे भाई इनकम हो वैसा ही काम करना पड़ता है जी, ठीक है तो जी। पिछली बार और सब- आपने लगाई थी, हाँ जी तो आपकी 50 बाई 30 का जो स्ट्रक्चर था उसमें कितनी पैदावार हुई थी? जी। 50 बाई 30 के स्ट्रक्चर में लगभग नू मान लो जी 85-90 हज़ार रुपये की इनकम हुई थी जी। उसमें करीबन सारे का खर्चा तो ज़्यादा है, जैसे मशरूम के खर्चा लग गया था करीबन 45-50 हज़ार रुपये खर्चा लगा था जी। जो जैसे कि आप- बांस आए थे, पन्नी आई थी, निवार भी आया था और भी कुछ सामान आया था उसको। अब की बार अब उनके पैसे कम हो जाएंगे और वो आमदनी खाद बढ़ के- जाएगी जी। खाद की खाद हर अब की बार आपको सिर्फ खाद और खाद बीज ही और डालना है। बीज ही डालना है अब की बार, और सामान हमारे पहले वाला सामान से ही काम यूज हो जाएगा जी। तो अब ठीक की है बार जी। आपका मुनाफा काफी अच्छा होगा। अब की बार मुनाफे का अच्छा होने की संभावना है जी, जी जी। ठीक है जी। तो किसान भाइयों, जैसे आपने सुना अपने किसान भाई सुनील से कि मुनाफे का सौदा है ये, ज़्यादा इसमें वो है नहीं। मेहनत तो ज़रूर है, देखो जी, कृषि कार्य जो भी आप करते हो उसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन इसमें मशरूम की खेती में ये है कि आप जो भी आपके साथ के हैं या फिर जो खेत में काम नहीं कर पाते, तो एक छोटे जगह पे काम करते हुए इसका मुनाफा कमा सकते हैं। तो जैसे हमने कंपोस्ट के बारे में जानकारी ली, अब इसमें 3 चीज़ें यूज होती है: कंपोस्ट, केसिंग मिट्टी और स्पान। स्पान हम रेडीमेड बना हुआ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, या फिर मुरथल में अपना मशरूम रिसर्च सेंटर है हरियाणा का, वहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप स्पान आ गया, फिर आती है केसिंग मिट्टी की बात। तो अब हम केसिंग मिट्टी की बात करेंगे चल के। किसान भाइयों, जैसे कि हमने कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में देखा कि कंपोस्ट कैसे बना रहे थे, अब हम केसिंग मिट्टी की बात करेंगे। तो केसिंग मिट्टी उपयुक्त यूज होती है मशरूम की खेती के लिए। अगर आपका स्पान फैलने के बाद केसिंग मिट्टी लगाई जाती है, जिसके बाद पिनिंग शुरू होगी और फिर वो पिनिंग बड़ी होकर छतरी सी बनेगी और उसको हम मशरूम बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे ये एसेंशियल कंपोनेंट है केसिंग मिट्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके लिए राखी, जो चावल की भूसी होती है ऊपर की, जो चावल की मील फैक्ट्री से निकलती है, उसकी जलाई हुई राख को बोलते हैं राखी, जो कि आपको किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे चावल की भूसी जलती है वहाँ मिल जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपको कोई रुपया नहीं लगता, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है। एक हिस्सा इस राखी का मिलाया जाता है, एक हिस्सा बिल्कुल 2 साल पुरानी गोबर की खाद का मिलाया जाता है, और एक हिस्सा अगर आप चाहो तो अपने खेत की भुरभुरी मिट्टी ले सकते हो या फिर कोकोपीट ले सकते हो। कोकोपीट भी मिल सकता है, वो आपने किसान के ऊपर होता है कि भाई कोकोपीट मिलाना चाहे तो, नहीं तो आपकी राखी। और बिल्कुल 2 साल पुरानी, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2 साल से पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। बिल्कुल कच्ची खाद होती है तो वो मशरूम की पैदावार में बहुत ही कमी आ जाती है और उसमें रोग भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल 2 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, एक हिस्सा गोबर की खाद, एक हिस्सा राखी, और अगर आप मिलाना चाहो तो उतनी ही मात्रा में कोकोपीट का यूज़ कर सकते हो। तो आपकी ऐसी राखी बने, केसिंग मिट्टी बनेगी, जो कि बहुत ही भुरभुरी होती है। इस पे आप कंपोस्ट में स्पान मिलाने के बाद 1 इंच की मोटाई पे ये केसिंग मिट्टी लगाओ। उसके 15 दिन बाद आपकी पिनिंग स्टार्ट होगी। पिनिंग मतलब कि मशरूम निकलनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो आपकी खेती चलती रहेगी, हर दिन आपकी तुड़ाई होगी, पैकिंग होगी, मशरूम की पैकिंग होगी, और आप मार्केट में लेके जा सकते हो। तो ये बात होगी केसिंग मिट्टी की। तो जैसे कि किसान भाइयों, हमने पहले देखा कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, केसिंग मिट्टी कैसे बनाते हैं। अब बात आती है कंपोस्ट और केसिंग मिट्टी बनने के बाद मशरूम की खेती के लिए जो स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये हमने एक सेमी पक्का जो बोलते हैं, जिसको आधा कच्चा आधा पक्का, वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऊपर टीन शेड है, नीचे कच्चा है, और अंदर इसमें रैक बनाए हुए हैं।
तो ये किसान अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकता है। जिसमें सबसे कच्ची जो झोपड़ी होती है जिसमें हम मशरूम कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में, वो आप बांस, रस्सी और धान की पराल और या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से ढक के ना बना सकते हो। सरकंडे की झोपड़ी बना के ना उसमें भी मशरूम कर सकते हो आप। तो हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ये 90 बाई 36 का 90 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा है, जिसमें 12 रैक बने हुए हैं, 4 फीट चौड़े और 35 फीट लंबे, और बीच में इनके आने जाने की जगह है। तो ऐसे करके 12 रैक बनते हैं और एक रैक पे 4 इस पर बेड बने हुए हैं। तो 48 बेड हैं जिसमें जिनकी क्षमता 200 से 300 क्विंटल कंपोस्ट यहाँ अंदर डालने की इसकी क्षमता है। इसमें हम 2 क्विंटल स्पान लगा के लेके आके लगाते हैं। इसमें 2 क्विंटल का स्पान लगता है। इसमें आप स्पान जो लगता है वो 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1 किलो स्पान डालते हैं, लेकिन जब हम डालते हैं थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इससे है ना जो स्पान फैलने की जो टाइम है वो जल्दी फैलता है, आपकी केसिंग मिट्टी जल्दी लग जाती है और जल्दी पैदावार आनी शुरू हो जाती है। तो हम 1 क्विंटल कंपोस्ट पे 1 किलो से 1 किलो 300 ग्राम तक का स्पान डालते हैं। तो जो स्पान अभी जो कि हमारी तीसरी काट चल रही थी कंपोस्ट की, इसमें 2 काट और लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 15 अगस्त को जो काम शुरू किया था वो जाके 16 से 17 सितंबर को इसमें कंपोस्ट तैयार हो गया है और अब हम इसको अंदर डालेंगे। और जब कंपोस्ट अंदर डाल दिया जाता है स्पान मिला के, उसके 15 से 20 दिन बाद वो केसिंग मिट्टी डाली जाती है। जब उसमें जो मशरूम का स्पान है वो पूरी तरह फैल जाता है, अच्छे से सफ़ेद हो जाता है, मिल्की मिल्की हो जाता है ऊपर से बिल्कुल, तो उस पर हम केसिंग मिट्टी डालेंगे जिसकी मोटाई 1 उंगली जितनी मोटाई का जब हम केसिंग मिट्टी डालेंगे, इसका मतलब 1 उंगली की मोटाई तक का जो केसिंग मिट्टी डालने के बाद उसमें पिनिंग स्टार्ट होगी। पिनिंग मतलब ऐसी आपको छोटी छोटी छतरियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, जैसा कि हम देख सकते हैं ऐसी छोटी छतरियाँ। ये तो दूसरी वैरायटी है, लेकिन जो हमारी मशरूम है जिसको हम करते हैं, ऐसी छोटी छोटी छतरियाँ जो कि दूसरे या तीसरे दिन में 4 सेंटीमीटर के डाया की हो जाती हैं। 4 सेंटीमीटर की जो मशरूम है, इतनी मोटी मशरूम, उसको हम तोड़ के मार्केट के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे हम अपनी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसमें सिर्फ किसान को हर दिन देख रेख करनी होगी, कोई बीमारी ना आ जाए। इनमें 2-3 तरीके की बीमारी आती है जिसमें हम ग्रीन मोल्ड, रेड मोल्ड ये बोलते हैं, जिनमें लाल या पीले रंग का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है मटेरियल सा एक, उसको हम बाहर निकाल के बेवेस्टिन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल की स्प्रे करें। और इसमें जो कीट आते हैं जो मशरूम का स्पान होता है उसको खाते हैं, उसके लिए आप नीम तेल का स्प्रे करो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसमें कोई ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है साफ़ सफाई का। जो मशरूम की जो आप खेती करते हो, जिस स्ट्रक्चर में करते हो, उस स्ट्रक्चर को आप साफ़ रखें। इसके लिए आप फॉर्मलिन का स्प्रे करो। 5% फॉर्मलिन के सॉल्यूशन से आप केसिंग मिट्टी को ट्रीट करो, कंपोस्ट को ट्रीट करो, और जो अंदर डालने से पहले, स्ट्रक्चर के अंदर डालने से पहले उस सॉल्यूशन से आप स्प्रे करो। तो ये चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जब कंपोस्ट डाल दिया जाता है, बैच आपका अंदर डल जाता है, तो कम से कम कोशिश करो, कम से कम इसमें अंदर जाएं लोग बाहर से, ताकि बीमारियां कम फैलें। मशरूम एक खुद एक फफूंद है, कवक है एक, तो ज़्यादा उस समय मौसम में फफूंद बाहर भी हैं, वो अंदर ना जाएं। जैसे कि ये एक अलग तरह की फफूंद है, हमें मशरूम चाहिए, तो वो चीज़ें। और हर दिन इसमें नमी रखनी होती है, 60 से 70% इसमें नमी की ज़रूरत पड़ती है। तापमान इसमें आपका 25 डिग्री मैक्सिमम 25 डिग्री तक तापमान की आपको आवश्यकता होती है मशरूम की पैदावार के लिए। जब आपका तापमान 20 से 25 डिग्री रहेगा तो आपका मशरूम का स्पान फैलेगा 15 दिन। उसके बाद आपकी केसिंग मिट्टी लग जाएगी। फिर आप तापमान कम करो, अगर आपने एसी का सिस्टम लगा रखा है तो तापमान 20 से 19 डिग्री ले आओ। और अगर आपका खुली झोपड़ी में है तो समय के अनुसार जब आपकी केसिंग मिट्टी आएगी तब तक अपना अक्टूबर आ जाएगा, उस समय तापमान 18 से 24 डिग्री के बीच रहता है। 18 डिग्री हो जाता है, उसमें आप पानी की स्प्रे कीजिएगा। नमी की 70 से 90% आर्द्रता रखिएगा, तो तापमान कम होने की वजह से इसमें पिनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए। पिनिंग निकलने के बाद मशरूम की पैदावार शुरू होगी और आप उसमें निकाल के मंडी में दे सकते हो। सबसे ज़्यादा चीज़ें यही है। अगर आप
बंद स्ट्रक्चर है। 60 डिग्री तक तापमान 60% तक आप आर्द्रता रख सकते हो और 19 से 25 डिग्री तक तापमान मेंटेन कर सकते हो, तो आप मशरूम कर सकते हो। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी। हमारा मकसद आपको एक्चुअल में ये चीज़ें दिखाना था कि ज़मींदार किस लेवल पे करते हैं। आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उसमें एक्चुअल क्या कॉस्टिंग होती है, एक्चुअल करते कैसे हैं, वो दिखाने का मकसद था हमारा। तो बने रहिए भाई जुगनू छिल्लर के साथ और इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप और भी नई खेती से जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू दोस्तों। डॉक्टर अंकुश के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे क्या एक अगला भाग हमने बनाया है वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।